देखिए, ग्राउंड पे काम करना इसीलिए फिजिबल हो पाता है जब आपके पास बैकअप हो। तो इसलिए हमने एक वेयर हाउस बनाया और जितना भी ये सामान पड़ा है इसमें से एक भी डिब्बा और एक भी ग्लास हमने परचेज़ नहीं किया। चाहे ये बेड पड़े हैं, यहाँ पे फ्रिज पड़े होंगे, मतलब लाइक वॉशिंग मशीन्स ऑन द वे हैं। सो जो भी सामान हम यहाँ पे ला के और असेसमेंट करके लोगों के बीच में बांट रहे हैं, वो सब कुछ संगत के द्वारा, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, कॉर्पोरेट्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास सामान पहुँचे। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमको पैसा दो, हमको फ़ंड दो। पंजाब में कोई ऐसा चेहरा नहीं रहा, कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं रहा जिसने मुझे डायरेक्टली मैसेज ना किया हो। चाहे वो दिलजीत जी हैं, अपना करण औजला है, एमी विर्क है, गिप्पी गरेवाल है, काका है, मास्टर सलीम है, मनकीरत औलख है। जैसे करण औजला का आज ही मैसेज आया कि पाजी मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ आपको, तो उसने 100 फ्रिज कमिट कर दिया अभी मैसेज पे ही। इस वक्त हम पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में हैं और गुरदासपुर में आप ये मैरिज हॉल देख रहे हैं, लेकिन आप कैमरा आप इधर घुमाएंगे तो ये मैरिज हॉल इस समय चूँकि पंजाब में बाढ़ आई है जैसा आपको पता ही है, तो ये बन गया है वेयर हाउस कम कलेक्शन सेंटर। किसका वेयर हाउस और कलेक्शन सेंटर? ग्लोबल सिख फाउंडेशन का। अमरप्रीत जी हमारे साथ मौजूद है, सही नाम लिया मैंने आपका? हाँ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है? वेयर हाउस कैसे मदद पहुँची? हमने ग्राउंड पर तो देखा कि अलग अलग संगठन पहुँच रहे हैं, ये वेयर हाउस में कैसे आता है और क्या क्या है अंदर? ज़रा आप हमें इसका एक टूर कराइए। देखिए, ग्राउंड पे काम करना इसीलिए फिजिबल हो पाता है जब आपके पास बैकअप हो। जैसे आप कैमरा टीम हो, ग्राउंड पे हो, अगर आप डाटा अपने बैकएंड ऑफिस को भेजोगे तभी वो लोगों तक पहुंच पाएगा। सो इसी तरह से हमारी जो बैकएंड टीम है वो यहाँ से ऑपरेट कर रही है। गुरदासपुर से गुरदासपुर का इलाका कवर हो रहा है और यहाँ के सेंटर पॉइंट से हमारा डेरा बाबा नानक, रमदास एरिया, वो सारा हम यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। फ़ाज़िलका में हम अपना अलग एक सेंटर बनाया हुआ है, तो वो फ़ाज़िलका टीम वहाँ से ऑपरेट कर रही है। तो इसका बनाने का मेन पर्पस ये था कि लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही थी कि हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और इसकी शुरुआत कैसे हुई वेयर हाउस की? हमें एक कॉल आती है रात को कि 3 बजे कि हम 2 ट्रक लेके सामान का पहुंचे हुए हैं और हमें ये नहीं मालूम कि ये सामान देना कहाँ पे है और किस एरिया में हम जाएं, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि जो लोग सामान लेके आ रहे हैं उनके इमोशंस हैं, वो हेल्प करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने लोगों की सपोर्ट करें, लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो क्यों ना यार, जो एड आ ही रही है उसको डायरेक्शन करने के लिए हम एक रूट बने, एक ज़रिया बने। तो इसलिए हमने एक वेयर हाउस बनाया और जितना भी ये सामान पड़ा है इसमें से एक भी डिब्बा और एक भी ग्लास हमने परचेज़ नहीं किया। अच्छा, एक भी डिब्बा, कोई परचेज नहीं किया? सिंगल, मतलब कोई भी चीज़, चाहे ये बेड पड़े हैं, यहाँ पे फ्रिज पड़े होंगे, मतलब लाइक वॉशिंग मशीन्स ऑन द वे हैं। सो जो भी सामान हम यहाँ पे ला के और असेसमेंट करके लोगों के बीच में बांट रहे हैं, वो सब कुछ संगत के द्वारा, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, कॉर्पोरेट्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से हम एक बार चलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या क्या सामान है। यहाँ से शुरू करते हैं रुहानी भाई, लेफ़्ट से चलेंगे फिर यहाँ पानी की बोतलों की तरफ आएंगे। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये मैट्रेस हैं। ये मैट्रेस हैं और यहाँ पे आपके पास पीछे क्लीनिंग के लिए हमने वाइपर्स, मॉब्स, ये सारा कुछ लेके रखा हुआ है। झाड़ू, जो हमारी टीम ग्राउंड लेवल पे क्लीनिंग का भी काम कर रही है लोगों के लिए। तो यहाँ पे टेंट्स पड़े हैं, बड़े टेंट्स, जो लोगों के पास, क्योंकि हम टारपोलिन्स बांट रहे थे, तो टारपोलिन्स में क्या है कि यहाँ पे बारिश बहुत पड़ती जा रही है, तो वो 2 देते हैं और दूसरे दिन में फिर वो फट जाती है। तो इसके लिए परमानेंट वो जो फौजी टेंट्स होते हैं वो मंगा रखे हैं। ये टारपोलिन का ढेर लगा हुआ है, हज़ारों टारपोलिन्स यहाँ पे पड़े हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि मैट्रेसिस के वो जो गद्दे होते हैं, दूसरे जो रुई वाले होते हैं, वो पड़े हैं। यहाँ पे सोलर लाइट्स पड़ी हैं, हमारी टॉर्चेस पड़ी हैं, क्योंकि अभी लाइट का बड़ा संकट भी था और लोग जब, चूँकि पानी धीरे धीरे उतर रहा है तो लाइट अब धीरे धीरे पहुँचेगी जी। ये सोलर लाइट, तो ये सोलर लाइट हमारी पहले दिन से कैंपेन चल रही है, क्योंकि पहले दिन से जबकि वाटर लॉगिंग हुई पड़ी है तो लोगों के घरों में लाइट नहीं थी। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे लाइट नहीं है, तो ये हम ड्राइव रात को करते हैं। हमारी टीम रात को जाती है, देखती है, अगर जहाँ पे लाइट नहीं आई, अभी तक रिस्टोर नहीं हुई, तो वहाँ पे हम ये लाइट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं। ये मॉस्किटो नेट्स पड़े हैं जी, जो मच्छरों को बचाने के लिए लोग यूज़ करते हैं बेड के ऊपर लगाने के लिए। ये मैट्रेसिस का ढेर आप देख रहे हो लगा हुआ है।
ये हमने बेड ऑर्डर किए हैं क्योंकि हमारी असेसमेंट में ये निकल के आया कि लोगों का सारा फर्नीचर ख़त्म हो चुका है। लोग अपने वो जो मंजे होते हैं देसी वाले, वो चारपाई बोलते हैं, उस पे लेट रहे हैं। और आज हम एक गांव में गए, जो लोग अपने घरों में नहीं बैठे हुए, गली में मंजे लगा के बैठे हैं। तो हमने ये प्लान किया हुआ है कि एक घर को पूरा हाउस होल्ड का जो भी सामान है, वो चाहे वो बड़े से बड़ा है, चाहे छोटे से छोटा है, चाहे वो कंघी है, चाहे वो सुई है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो बेड हैं, वॉशिंग मशीन्स, लाइक फ्रिजेस, ये सारा कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस तक उनका सारा डैमेज हो चुका। सो उसके अकॉर्डिंगली हम ये जो काम कर रहे हैं कि जो जो ज़रूरत उनको पड़े तो हम वो उनको प्रोवाइड कर सकें। ये भी मच्छरदानी पड़ी है जी, क्योंकि गर्मियों में मच्छर बहुत आता है और बाढ़ के बाद। और यहाँ पे ये सारा फूड स्टफ़ पड़ा है, आटा दाल, जानवरों का फूड है। हाँ जी, फीड भी है, क्योंकि फीड भी आती जा रही है, फीड भी पड़ी है। और यहाँ पे चावल पड़ा है, लेंटल्स पड़े हैं, सारा कुछ जो जो खाने का सामान है वहाँ पे पैक्ड किट्स पड़ी हैं, आटा पड़ा है, बिस्किट्स पड़े हैं। सो ये सारा सामान है जो हम अब सेग्रीगेट कर रहे हैं। और मैं यही बात बता रहा हूँ कि इसमें से 80% वो सामान है जो हमने मंगाया नहीं है। जो लोगों ने इकट्ठा करके लेके आए थे, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पे इसको बांटना है और कहाँ पे हम जाएं, कहाँ किस लोगों को ज़रूरत है। और वो ये चाहते हैं कि हम अपने सही डायरेक्शन में इसको लगाएं, और हमें होल्ड करके जा रहे हैं। और हम भी अभी इसको बांट नहीं रहे, क्योंकि अभी बहुत राशन यहाँ पे ड्राई राशन हो चुका है। हमारा प्राइमरी फोकस अभी ये है कि असेसमेंट हो, जिनको घर चाहिए उनको घर के ऊपर काम करें, रीबिल्ड के ऊपर काम करें। जिनके लोगों का घर का सामान ख़राब हो गया उनको सामान दें, चाहे वो टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, चाहे वो बेड क्यों नहीं है या गद्दे हैं। तो ये खाने का सामान अब हम होल्ड करके, हमारे साथ वॉलंटियर्स हमारे पैकेजिंग कर रहे हैं। तो आफ्टर 2 मंथ्स हम इसकी ड्राइव फिर स्टार्ट करेंगे। जो घरों की असेसमेंट हमारी टीम कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि एक पूरा साल उनको ये फूड जाए, ये नहीं कि आज ही सारा कुछ इनको दे दें। और जो घर हमारे शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं, उन घरों को हम 1 साल के लिए अडॉप्ट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ ड्राई राशन, कि हमारे पास राशन पड़ा है, संगत ने हमें दिया है, लोगों ने हमारे पास पहुँचाया है, तो मतलब एवरी मंथ उनके पास ये किट पहुँचनी चाहिए। सो ये आफ्टर 2 मंथ्स हमारी प्लानिंग है कि इसको हम अभी नहीं बांटेंगे, 2 मंथ्स के बाद हम ड्राइव चलाएंगे। अच्छा, हम कुछ इलाकों में गए थे तो हमें आपकी टीम मिली थी जो डिटेल्स घर घर जाके नोट कर रही थी। वही असेसमेंट, उसी को आप कह रहे हैं, वो हर घर का एक असेसमेंट कर रही हैं, कहाँ क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से सामान। बिल्कुल जी। सो देखिए, बिल्कुल हम फर्स्ट फेज़ में जो हमारा काम चलता है, हमारी एक टीम है, जो कोर टीम है, वो सिर्फ एक लोकेशन आइडेंटिफाई करती है। सो उस लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद हमारी जो असेसमेंट टीम है उसको भेजते हैं कि हमें घर की पूरी डिटेल चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक घर की डिटेल नहीं लेंगे तो वहाँ तक हमें पता नहीं चलता कि इस घर में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमने देख लिया कि यहाँ पे उनकी छत चोरी है, तो हम वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन अगर हमारे पास डिटेल्स डाटा होगा तो हम देख सकते हैं कि इनके बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत है या इनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं, वहाँ पे हम सपोर्ट कर सकते हैं। सो ईच सेगमेंट में हमारा फोकस है कि हम डिटेल में जाएँ, और अगर हमने अडॉप्शन की जिम्मेवारी ली है, और हम एडॉप्शन मीन्स एडॉप्शन ही हो भी, हम उनको पूरा पैरों पे खड़ा कर सकें। जैसे आपने देखा होगा, हमारी टीम ने कल असेसमेंट के दौरान हमें पता चला कि जो लोगों का इनकम सोर्स था डेयरी फार्मिंग का था। यहाँ पे पंजाब में गांव में लोग पशु पाल के उनका दूध बेच के काम करते हैं, तो जिनके पशु ही चले गए और उनकी इतनी अटैचमेंट होती है कि उन्होंने अपने बच्चों जैसे नाम रखे होते हैं पशुओं के, तो वो इमोशंस था जो लोग रोते थे कि यार हमारा पशु पता ही नहीं कहाँ पे पानी आया, वो बह गया और हमें अभी मिल ही नहीं रहा, किसी का पशु मर गया, किसी बीमारी के कारण मर गया। तो हमारी टीम की ये कोशिश है पशु भी दें, और हमने ये पशु भी बांटे हैं। अच्छा, पशु भी बांट रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। कल हमने भैंस, गायें, ये सब कुछ बांट रहे हैं। नहीं, तो ये तो चलिए हाउस होल्ड का सामान तो हो गया कि धीरे धीरे अलग अलग लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। वो तो कितना, लाख 1.5 लाख कीमत होती है? हाँ, लाख 1.25 लाख की एक भैंस गाय आती है। और हमने इसके पीछे जिनसे हमने ये जगह ली, और हमारी एक लुधियाना की टीम है जो इसके सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, लाइव स्टॉक के ऊपर काम कर रही है। हम उनको ऑर्डर देते हैं, वो मंडियों में जाके ये गाय भैंस की सिलेक्शन करते हैं, उनको एक रात में चेक करते हैं कि ये कितना दूध दे रही है, और दूध देने के बाद वो हम
फिर यहाँ पे लेके आते हैं, एक दिन रेस्ट कराते हैं कि वो डरे ना, क्योंकि नई लोकेशन पे आके भैंस डरती है। तो वो सारा प्रोसेस बैक एंड पे बहुत खुश चल रहा है, बहुत टीमें काम कर रही हैं। राइट नाउ हमारी 350 वॉलंटियर्स ग्राउंड ज़ीरो पे हैं। कोई असेसमेंट कर रहा है, कोई गाय को ढूंढ रहा है, कोई लॉजिस्टिक मैनेज कर रहा है, कोई एड डिलीवर कर रहा है, सो कोई वेयर हाउस मैनेज कर रहा है। सो लाइक ये एक टीम वर्क है। ग्लोबल 6 एक वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे एक भी मेंबर, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारी जो भी पीछे टीम लगी है, कोई भी मेंबर पेड नहीं है, कोई भी। ये स्वेच्छा से हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वॉलंटियर। 100% कोई ना कोई, जिससे भी आप पूछोगे, कोई अपनी जॉब छोड़ के आया, अभी 4 दिन के लिए मैं आ रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए मैं टाइम देने को तैयार हूँ, 2 दिन के लिए मैं वॉलंटियर करना चाह रहा हूँ। सो मतलब दिल्ली से, हिमाचल से, जम्मू से, पंजाब के हर शहर से हमारे पास वॉलंटियर्स हैं। वो सिर्फ टाइम ही दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हमने एक वीडियो देखा और उसमें एक्टर रणदीप हुड्डा वो आप लोगों के साथ जगह जगह गए और हेल्प की लोगों की। तो ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो आप लोगों के पास आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं आपको लिस्ट बताऊँ तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। मतलब लाइक पंजाब में कोई ऐसा चेहरा नहीं रहा, कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं रहा जिसने मुझे डायरेक्टली मैसेज ना किया हो। चाहे वो दिलजीत जी हैं, अपना करण औजला है, एमी विर्क है, गिप्पी गरेवाल है, काका है, मास्टर सलीम है, मनकीरत औलख है। सो लाइक जितने भी पंजाब के सिंगर्स को ग्लोबली लोग जानते हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है। चाहे वो निम्रत खैरा है, सोनम बाजवा जी हैं, सुनंदा शर्मा है, मतलब लाइक कोई भी सेलिब्रिटी इस टाइम के ऊपर पीछे नहीं हट रहा और खुद अप्रोच कर रहा है। हमने किसी को भी एक सिंगल मैसेज नहीं किया कि आप हमारे साथ आके ज्वाइन करो जी, आपको सेवा करनी चाहिए, नहीं। उन्होंने कहा कि हमको टाइम बताओ, आपकी टीम ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रही है, हम क्या लेके आएँ, आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या ज़रूरत है। और कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे हमारे साथ एसोसिएशन उन्होंने किया है कि अगर 1 साल भी प्रोजेक्ट चलता है, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर 1 साल आपको इनको रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है तो हम आपके साथ 1 साल आपको सपोर्ट करेंगे, आप काम करते जाओ। क्योंकि हम ग्राउंड पे बार बार नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारी सपोर्ट, हमारी सोशल प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ओपन है। कोई भी मैसेज आपने देना, आप हमारा सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है कि जब मदद करते हैं तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए बाएं हाथ ने मदद कर दी। लेकिन मैं यहाँ समझना चाहता हूँ, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने वाले लोग कौन हैं, जो ताकि बहुत से लोगों को इससे भी प्रेरणा मिलती है। देखिए, जैसे दिलजीत दोसांझ ने कमिटमेंट की है कि मैं 10 गांव अडॉप्ट करता हूं आपके साथ मिलके, तो वो 10 गांव ये 1 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये कम से कम 2 साल चलेगा प्रोजेक्ट। क्योंकि वहाँ पे ब्रिजेस भी टूट चुके हैं, वो बांधने का काम हो, घरों की रिकंस्ट्रक्शन हो, तो रिपेयर वर्क हो, उनका हाउस होल्ड का जो सामान है वो देना हो, वो ये सारा कुछ टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी असेसमेंट चल रही है, फिर आर्किटेक्चर जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर जाएगा, ये इट टेक्स टाइम। सो ऐसे ही निम्रत खैरा मैम है, उनकी निम्रत फाउंडेशन है, सुनंदा जी वो सपोर्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म। ऐसी बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं इसलिए बार बार नाम नहीं ले पा रहा, किसी का भूल गया तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब लाइक बहुत सेलिब्रिटी, मनकीरत जी ने कल अनाउंस किया कि हमने उनको एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया कि अगर आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें फ़ंड मत दीजिए, हमें इन काइंड सपोर्ट कीजिए। अगर जैसे करण औजला का आज ही मैसेज आया कि पाजी मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, आपको अभी क्या चाहिए राइट नाउ, मैं कोई सामान का ट्रक भेजूँ, मैंने कहा नहीं, हमें फ्रिजेस चाहिए। तो उसने 100 फ्रिज कमिट कर दिया अभी मैसेज पे ही। तो आप, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, 100 फ्रिज आपके पास पहुँच रहे। सो कल 100 फ्रिज वो उसकी टीम करण औजला की लेके आ रही है। सो ऐसे जो सपोर्ट सिस्टम है हमारे साथ। अब ये जो बेड देख रहे हो, ये 2 सिंगर्स ने मिलके हमें मतलब एक ने 100 दिया बेड, एक ने 50 दिया, 150 बेड उन्होंने कमिट कर दिया, तो हमने मंगवा लिया। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सामान पहुँचे। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको पैसा दो, हमको फ़ंड दो, हम बार बार अपील कर रहे हैं डोनेट डोनेट डोनेट, नहीं। हम ये अपील कर रहे हैं कि जो नीड है हम आपको रिक्वायरमेंट देंगे, आप वो सामान भेज दीजिए। अच्छा, इन सब के बीच में सरकार की कहाँ भूमिका है? ये जो आप सारी हेल्प कर रहे हैं, सरकार की तरफ से आपको अप्रोच किया गया? नहीं जी, कुछ भी अप्रोच नहीं किया। और ये हम इंडिविजुअली जो हमारी कैपेसिटी है, ये पंजाब, यहाँ की पंजाबियत, यहाँ के लोग अपनों के लिए खड़े हैं, ये वो चीज़ें दिख रही हैं। जबकि बेसिकली तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, देखिए, और है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली हम टैक्स पे करते हैं, ये हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि और हमने चुना है उन सरकार। हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ कि ये तो मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो एक स्टेप आगे बढ़ें। लेकिन जैसे पंजाबियत कहते हैं ना कि पंजाबी के साथ खड़ा है और अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ा है, और जो लोग पंजाब से बने हैं, चाहे वो जितने मर्जी बड़े सेलिब्रिटीज़ ही क्यों ना हो या कॉरपोरेट्स क्यों ना हो, वो पंजाब के साथ आज गिव बैक करने के लिए तैयार हैं कि हमारे लोगों ने हमें बनाया और हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। तो ये जो एक मैसेज है, ये प्रूव कर रही है कि सरकार अपने फ़्लो पे चल रही होगी। हमें तो मालूम ही नहीं सरकार का क्या रोड मैप है, लेकिन हमें अपना जो रोड मैप है वो हम लोगों को बता रहे हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपको किश्ती कितने ही लोगों ने किश्तियाँ डोनेट की हैं। जब हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तब हम फेज़ 1 में जब पानी था 8-8 फुट, जहाँ पे अभी हम असेसमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे हमने रेस्क्यू भी किया। सो उस फेज़ में हमारे पास सिर्फ 2 किश्तियाँ थी और आज हमारे पास 12 किश्तियाँ हैं। तो वो जो 10 किश्तियाँ अभी आई हैं इस फेज़ में पिछले 10 दिन में, वो सारी लोगों के द्वारा दी गई हैं कि आपकी टीम काम कर रही है, हमारे से ये ले लो, आपको क्या रिक्वायरमेंट है ये ले लो। सो विद द सपोर्ट ऑफ संगत, विद द सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, सेलिब्रिटीज़, कॉरपोरेट्स, सो उनकी सपोर्ट के साथ ये सारा कुछ आप जो देख रहे हो। और आगे कल की हमारी एक और बड़ी प्लानिंग चल रही है। हम एक डंप हाउस बना रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने 2 एकड़ ज़मीन ली है। सो 2 एकड़ ज़मीन हमने यहाँ पे ही, वो कोई सहयोगी है, उन्होंने हमें कहा कि आप अगर 6 महीने साल यूज़ करना चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। सो उस लोकेशन में हम एक डंप हाउस बना के विद द कोलैबोरेशन ऑफ सांझ फाउंडेशन, तो ये दिलजीत दोसांझ की सो उनके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट हमने ये लॉन्च करने वाले हैं कि जहाँ ब्रिजेस टूटे हैं वहाँ पर सैंड बैग्स चाहिए होंगे, लोगों को मिट्टी नहीं मिल पा रही, कहाँ से हम लेके आएँ, उसका लॉजिस्टिक कैसे मैनेज करें। वो डंप हाउस पूरे पंजाब में जहाँ जिसको ज़रूरत है, और वहाँ ब्रिजेस के लिए जो आपको सैंड बैग्स भरे होने चाहिए, वो हम यहाँ से प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। अब चलते चलते मैं ये जानना चाहूँगा, ये फाउंडेशन आपका जो है ग्लोबल सिख फाउंडेशन, ये कब शुरू हुआ, क्या किस विचारधारा से शुरू हुआ? देखिए, हमारे साथ तकरीबन जो मैन पावर, जो एक्सपर्टीज़, जो वॉलंटियर बेस, जो हमारे टीम लीडर्स हैं, ये पिछले 12-12, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। ये ग्लोबल सिख का जो नाम है, ये हमने आई थिंक 1.5-2 साल पहले ये फाउंडेशन को एक शेप दी है, लेकिन ये वॉलंटियर्स, ये मैनेजमेंट, ये प्रोजेक्ट्स, ये एक्सपीरियंस, ये पिछले 12-15 साल का है। अच्छा, क्यों ज़रूरत पड़ी कि इसको एक अब नाम दे के करा दे? देखिए, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन होते हो, आज आपके साथ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जैसे किंग्स 11 पंजाब ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, और पाइपलाइन में बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत फाउंडेशंस हैं। शिखर धवन की फाउंडेशन के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो भी कुछ सामान हमारे साथ कोलैबोरेट करके कर रहे हैं। तो जब आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होगा तो सामने वाला कोई भी कॉर्पोरेट आपको एक्सेप्ट नहीं करता। जब आपके पास स्ट्रक्चर है, आपके पास पॉलिसीज़ हैं, आपके पास SOPs हैं, आपके पास एक रोड मैप है, लॉन्ग टर्म प्लान है, तो आपके साथ सभी आने को तैयार हैं। सो इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आप प्रोफेशनली एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम करते हो, और एक आपका रिहैबिलिटेशन का पूरा एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट का। ये डेवलपमेंट आप जब किसी भी प्रोजेक्ट में करते हो तो ये सभी स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की थी। सो उस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर हेठ अब आप काम ये जो बड़े स्केल पे करना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको खूब बधाई। और ऐसे ही लोगों के साथ मिलकर ये फाउंडेशन तो काम कर रही है, और ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है कि सरकार की नींद खुलेगी, सरकार हम तक पहुंचेगी, सरकार लोगों की मदद करेगी, ये इस वाले कंसेप्ट पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। इनका कहना है कि तत्काल में लोगों के साथ मिलकर जो भी मदद करना चाहता है वो एक प्लेटफॉर्म पर सब इकट्ठा हो रहे हैं, और ज़रूरत के हिसाब से हर व्यक्ति की मदद की जा रही है इस संस्था की ओर से। अच्छा काम है, अलग अलग लोग जुड़े हैं और लोगों तक जाकर जेन्युइन मदद जो है वो की जा रही है। और इसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि रिपीटेशन ना हो, कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिन्हें कपड़ों की ज़रूरत है, उन्हें आटा ना दिया जाए, उन्हें सबसे पहले कपड़ों की ज़रूरत हो। इस तरीके से असेसमेंट करके टीमें पहुंच रही हैं ग्राउंड ज़ीरो पर और लोगों तक पहुंच रही हैं। अब लोग सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं, इनसे, ऐसी संस्थाओं से ही लोगों को काफ़ी आस है। लगातार हम पंजाब के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग गाँव से आप तक कहानियाँ पहुँचा रहे हैं। आप इस पर जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनका तो हौसला ज़ाहिर तौर पे बढ़ेगा ही। कैमरे के पीछे मेरे साथ रूहानी है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लत टॉप। शुक्रिया।